राजस्थान में सियासी घमासान अब भी लगातार जारी है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर एफआईआर दर्ज हुई है। कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा और संजय जैन के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है। ऑडियो टेप की बात सामने आने पर यह एफआईआर दर्ज हुई है। कांग्रेस ने इस ऑडियो टेप में सीधे केंद्रीय मंत्री पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा पर भी एफआईआर दर्ज हुई है। राजस्थान में लगातार सियासी घमासान जारी है। आज कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। इस बारे में और अहम जानकारी देने के लिए हमारे साथ राजनीतिक संपादक चंद्रशेखर त्रिशूल जी मौजूद हैं। त्रिशूल जी, कांग्रेस ने ये एक नया कदम उठाया है, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? पूजा, एसओजी ने ब्यावर से अगर पूरे घटनाक्रम को देखेंगे तो ब्यावर से पहले सबसे पहले जो एसओजी की कार्रवाई थी, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है जो राजस्थान पुलिस का, उसने सबसे पहले ब्यावर से भरत मालानी उठाया। भरत मालानी को और जो कि सीए हैं जिन्होंने ब्यावर से टिकट मांगा था, पिछली इस बार चुनाव हुए थे उसमें टिकट मांगा था बीजेपी से, भरत मालानी सीए उनको उठाया था। और उसके बाद उदयपुर से अशोक सिंह जो कि व्यापारी हैं उनको उठाया था। और अब इसी कड़ी में जो दो टेप सामने आए थे, जो दो लोगों की बातचीत चल रही थी, जिसमें कहीं ये बता रहे हैं कि नाम भी अब सामने आया गजेंद्र सिंह शेखावत का, राष्ट्रद्रोह का केस दर्ज किया गया है। और संजय जैन जो कि पूर्व जिलाध्यक्ष हैं बीजेपी के जयपुर के, उनको शायद संजय जैन को हिरासत में अभी ले लिया गया है। और भंवरलाल शर्मा जो कि चूरू से आते हैं, बहुत दिग्गज कद्दावर नेता है भंवरलाल शर्मा, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है। अब ये सबसे बड़ी बात यह है कि एफआईआर दर्ज हो गई है और सबूतों के साथ हुई है। जिस तरह कांग्रेस कह रही है कि कहीं ऑडियो टेप है, ऑडियो टेप में नाम लिया है। आपको बता दें, केंद्रीय जो जल शक्ति मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत, बड़ा कद है हिंदुस्तान की राजनीति में, बीजेपी की राजनीति में बड़ा कद है। जोधपुर से सांसद हैं, जो कि अशोक गहलोत का गृह जिला है, वहीं से सांसद हैं। तो ये बड़ी बात है कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और कई सबूतों का हवाला दिया गया है उसमें। जी त्रिशूल जी, एक बात और है कि जिस तरीके से लगातार कांग्रेस बीजेपी पर पलटवार कर रही है, कई आरोप भी लगा रही है, तो ये आखिरकार ये आरोप कब तक जारी रहेंगे, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए पूजा, अब ये आरोप खुलकर एक दूसरे पर पूरी तरह से, ये जो कोल्ड वार थी अब बिल्कुल एकदम सामने आमने की लड़ाई में तब्दील हो चुकी है। पूरा एक सियासी युद्ध राजस्थान की धरती पर इस समय छिड़ा हुआ है। और उस सियासी युद्ध में दिल्ली से लेकर और कोर्ट तक सब कुछ जगह अपनी लड़ाई लड़ी जा रही है। जहां कोर्ट में लड़ाई, एक जगह कोर्ट में लड़ाई लड़ रही है कांग्रेस, दूसरी जगह कहीं रिसोर्ट में लड़ाई लड़ी जा रही है। सदन में विधानसभा में जिस तरह सत्र बुलाने की प्रोटेस्ट की मांग कर रही थी, तो सदन में लड़ने के लिए कहीं तैयार है। सड़क से लेकर सदन तक हर जगह, और कोर्ट तक, कोर्ट से लेकर रिसोर्ट तक हर जगह ये सियासी युद्ध जो चल रहा है पूरे देश का जो एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। लेकिन जिस तरह लगातार हमले हो रहे हैं और अब याचिका एफआईआर पे बात आ चुकी है, तो कहीं ना कहीं अशोक गहलोत बहुत परिपक्व नेता है। अगर उन्होंने एफआईआर करवाई है तो निश्चित रूप से पूरी तरीके से सबूतों के साथ जो भी हुआ होगा काम, सबूतों के साथ हुआ होगा। बहुत चिंताजनक बात है। बीजेपी की इस समय बैठक चल रही है बीजेपी कार्यालय में, प्रदेश कार्यालय राजस्थान में। वहां पर गुलाब चंद कटारिया मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया मौजूद हैं, नेता प्रतिपक्ष उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर वहां पर है। अभी बैठक चल रही है, केंद्रीय नेतृत्व से बयान आएगा और कुछ समय अभी ये बताया जा रहा है कि गजेंद्र सिंह शेखावत खुद अपना स्पष्टीकरण दे सकते हैं थोड़ी देर में। जी चंद्रशेखर जी, एक बात और है कि जिस तरीके से एक तरफ तो जो कांग्रेस है वो उनके बागियों पर कार्रवाई की बात कर रही है, और वहीं दूसरी तरफ वो ये भी कह रही है कि वो आके स्पष्टीकरण दें और अपनी बात सामने रखें तो उनको पार्टी में शामिल किया जा सकता है। तो ये किस तरीके की कांग्रेस जो चाल चल रही है अभी? देखिए, अशोक गहलोत को राजनीति का जादूगर कहा जाता है। और सबसे बड़ी जो अब एक राजस्थान में कहीं सरकार गिराने की अगर कोई एक कवायद की गई थी या कवायद में कोई शामिल था, लगातार जिस तरह बातें चल रही थी, कभी किसी को ऐसा अंदेशा नहीं था कि अशोक गहलोत से पंगा वो ले रहे हैं। अशोक गहलोत बहुत मजे हुए खिलाड़ी हैं, राजस्थान की राजनीति से लेके केंद्रीय नेतृत्व एआईसीसी तक उनका डंका बजता है। और उनके खिलाफ अगर जिस तरह की ये मामला हुआ
तो उनने वो मजे हुए राजनेता हैं, उन्होंने भी एक एक चीज को कहीं ना कहीं पॉइंट टू पॉइंट चीजों को जमाते गए, और आज स्थितियां इतनी विकट हो चुकी हैं कि सबकी इसमें किरकिरी हो रही है। और अशोक गहलोत के ऊपर अभी तक किसी तरह का कोई कहीं से भी कहीं कोई ऐसा सियासी वार नहीं कर पाई है, बीजेपी नहीं कर पाई है, पायलट नहीं कर पाए हैं जिसमें ये कहा जाए कि साहब सियासी युद्ध में बीजेपी ने या पायलट ने एक बार पटखनी अशोक गहलोत को दे दी है। अशोक गहलोत कदम कदम पर बीजेपी को भी पटखनी देते जा रहे हैं और पायलट ग्रुप को भी पटखनी देते जा रहे हैं। जी त्रिशूल जी, इस वक्त हमारे साथ जयपुर से हमारे संवाददाता संदीप अग्रवाल जी मौजूद हैं। संदीप जी, अभी वहां के हालात किस तरीके के हैं, क्योंकि वहां पर आप मौजूद हैं, आपको पता होगा कि राजनीति में किस तरह की वहां पर उठापटक चल रही है। बिल्कुल पूजा, ये सही है कि जिस प्रकार से लगातार सियासी घमासान चला हुआ पिछले 5 दिनों से, और जैसे मेरे सहयोगी त्रिशूल ने बताया, चंद्रशेखर जी ने बताया कि रिसोर्ट से होटल तक, होटल से रिसोर्ट तक, और अब ये कोर्ट तक पहुंच चुकी है बात राजनीति। ऐसे में जो रणदीप सुरजेवाला ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने एसओजी से मांग की है, और जो मांग उन्होंने एफआईआर गजन के खिलाफ, सिंह के खिलाफ, और भवरलाल जो विधायक उनके खिलाफ एसओजी एफआईआर दर्ज करवाई है, और उन्होंने साफ ये भी कर दिया है कि इनकी गिरफ्तारी तुरंत तय की जाए, एसओजी द्वारा सुनिश्चित की जाए। और एसओजी से जो उन्होंने रणदीप सुरजेवाला ने जो मांग की है, उनमें कुछ मांगे हैं कि संजय जैन को गिरफ्तार किया जाए, इन पे जो कार्रवाई होनी चाहिए थी उचित कार्रवाई वो की जाए, और जो भी 3 ऑडियो जो वायरल हुए देर रात को, उनके आधार पर इनको गिरफ्तार की जाए, पूछताछ के लिए बुलाया जाए। रही बात सचिन पायलट खेमे की, तो सचिन पायलट के खेमे की गहनता से जांच की जाए, एसओजी को उन्होंने साफ मांग की है। ऐसा में साफ है पूछा है कि कहीं ना कहीं उठापटक चल रही है, और जो सियासी दौर चल रहा है राजस्थान में सियासी राजनीति का, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे पर कटाक्ष करता नजर आ रहा है। और रही बात जैसे कि आपने चंद्रशेखर जी पूछा, सहयोगी से पूछा आपने कि ये साल चल रही है कांग्रेस, इधर से मान मनवार का दौर जारी है, उधर एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, एफआईआर दर्ज हो रही है। तो ये सही है कि राजनीति में, राष्ट्रीय राजनीति में विशेषकर ये कहूं तो अशोक गहलोत को जादूगर कहा जाता है, जिसके तिरिस्म को तोड़ना बहुत मुश्किल है। उनका खुद का ये भी मानना है गहलोत का भी, कि मेरे जादू को कोई तोड़ नहीं सकता। ऐसे में ये साफ हो चुका है कि कहीं ना कहीं ये राजनीति है, और हकीकत में राजनीति इसे ही कहते हैं कि उठापटक के बावजूद आरोप लगाना और एक दूसरे की मान मनवार करना। पूजा जी संदीप जी, एक बात और है कि सुबह सुबह उन्होंने कॉन्फ्रेंस की थी, तो उन्होंने सिर्फ गजेंद्र सिंह शेखावत पर ही आरोप नहीं लगाए थे, उन्होंने दिल्ली में जो अलाकमान बैठे हैं उन तक की बात कही थी कि इसमें सिर्फ गजेंद्र सिंह शेखावत ही नहीं, बल्कि कहीं ना कहीं इसमें दिल्ली के जो बड़े नेता हैं वो शामिल हो सकते हैं इस पूरे इसमें क्रम में। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए पूजा, जिस प्रकार से सुरजेवाला ने जो 5 मांगे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो मैं एक एक गिना देता हूँ आपको। उन्होंने रखा एसओजी गजेंद्र सिंह शेखावत को गिरफ्तार करे, संजय जैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, काला धन कहाँ से आया, जो खरीद फरोख्त की बात हुई है, जो वायरल ऑडियो हुए हैं उनमें, वो काला धन कहाँ से आया, कौन सी ऐसी एजेंसियां हैं जो सरकार की मदद कर रही हैं, क्या सचिन पायलट की मदद कर रही हैं, और सचिन पायलट सामने आकर अपनी स्थिति सामने आकर स्पष्ट करें। ऐसे में ये कुछ मांगे उन्होंने करी है, और जो बात रखी है प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने, तो ये साफ हो जाता है कि उन्होंने दिल्ली बैठी सेंट्रल गवर्नमेंट पे भी निशाना साधा है। उन्होंने यही कहा है कि वो वहां से मॉनिटरिंग की जा रही है, या तो महज कठपुतली है। ये कल प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूजा की बात कर लें, या फिर जो भी कदावर बीजेपी के नेता हैं, जो इस सियासी खेल में जिनके नाम सामने आ रहे हैं सरकार गिराने को लेकर, खरीद फरोख्त को लेकर, उन्होंने सुरजेवाला ने साफ कर दिया है कि ये सारा काम या सारी मॉनिटरिंग जो है दिल्ली बैठे सेंटर से हो रही है, न कि यहाँ से। जी संदीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।